देखो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ आपको प्रश्नावली 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का आरसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। इसका पहला पार्ट है 135 व 225। अब देखो आप इसको कैसे करोगे। इससे पहले आपको याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा आप केवल दो संख्याओं का ही आरसीएफ ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। और ये मैं लगातार कक्षा 10 की प्रश्नावलियाँ करवाऊँगा, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब देखो इधर आपको रफ कार्य करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है बड़ी संख्या 225 है, उसमें छोटी संख्या का भाग देना है 135 का। अब देखो आप क्या करोगे, 135 का भाग लगाया, दो बार जाएगा, क्योंकि एक बार तो 135 एक बार जाएगा, दो बार तो ज़्यादा हो जाएगा 270। पाँच में से पाँच गया जीरो, 12 में से 3 गया 9। अब सेंसबल जीरो नहीं आया है, जब तक सेंसबल जीरो नहीं आया तब तक इस प्रकार भाग करना है। 135 यहाँ पर रख लो, 135 भाज्य हो जाएगा, 90 हो जाएगा भाज्य। 90 एकम 90, 90 दुआ 180 ज़्यादा हो जाता है, 90 एकम 90, कितना बचा 45। अब 90 इधर लिख लो, यानी भाज्य बना लो 90 को। 45 का भाग लगाओ, 45 दुआ 90, सेंसबल क्या आ गया जीरो। और दोस्तों, जब सेंसबल जीरो आ जाए उस समय जो भाजक होता है हमारा, जब सेंसबल जीरो आए तब वो भाजक होता है, वही क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है दोस्तों। ये तो रब का कार्य था। अब आपको क्या करना है, आपको इसको फेर में लिखना है। फेर में कैसे लिखेगो, लिखोगे भाषा के रूप में लिखना है दोस्तों आपको। जैसे 225 ग्रेटर देन 135 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो बताओ प्रमेय का प्रयोग करेंगे 225 135 में, तो भाज्य यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस प्लस शेषफल। हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, 225 बराबर भाजक 135 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल 90, प्लस शेषफल है 90। अब देखो दोस्तों क्या लिखोगे, सेंसपल बराबर 90 नोट इक्वल जीरो, जो जीरो के बराबर है नहीं है। पुनः हम क्या करेंगे, अब 135 व 90 में इक्वल विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। 135 इज ग्रेटर देन 90 में यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर। अब 135 में 90 में करेंगे तो भाज्य हो जाएगा 135 बराबर भाजक हो जाएगा 90 इंटू भागफल हो जाएगा 1 प्लस शेषफल हो जाएगा 45। वापस लिखोगे शेषफल बराबर 45 नॉट इक्वल जीरो। पुनः 90 व 45 में यूज करेंगे। अब 90 ग्रेटर देन 45, 90 इज ग्रेटर देन 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो बताओ भाज्य कितना हो जाएगा, 90 बराबर भाज्य कितना हो जाएगा 45 इंटू भागफल प्लस शेषफल जीरो। अब देखो दोस्तों क्या करना है, आप लिखोगे शेषफल बराबर जीरो, शेषफल बराबर जीरो। अतः इस प्रक्रिया को, अतः इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देते हैं दोस्तों, यहीं पर क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और अब जो हमारा
अब जो हमारा भाजक होगा ना दोस्तों, अब जो भाजक होगा वही हमारा HCFA होगा, वही हमारा क्या होगा, HCFA होगा। यानी जिस टाइम सेंसिबल जीरो हो ना, उस समय जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो हमारा जीरो के जब सेंसिबल जीरो था तो भाजक कितना था, 45। तो हम अतः आप लिख सकते हो HCF बराबर, देखो इसी का पार्ट नंबर 2 क्या है दोस्तों, अब इसका पार्ट नंबर 2 है 196/38/220। इसका HCF निकालेंगे। तो मैं पहले रफ का कार्य करता हूँ, यानी 196 छोटी संख्या, तो इसका भाग लगाना है किसमें, 38/220। अब भाग लगाऊं तो पहले भाग गया एक बार 196, 12 में से 6 गया 6, 17, 17 में से 9 9 गया 8, 2 में से गया 1, उतारेंगे कितना दोस्तों, 2। अब लगभग ये भाग कितनी बार जा रहा है, 196 में 9 बार देखता हूँ। 9 छंग 54, 4 हासिल 5, 81 5 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 और 8 है 17, 1764। क्योंकि 10 बार 1960 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा भागे। घटाएंगे 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 जाएगा 9, 98 बचा, उतारेंगे कितना दोस्तों, 0। अब ये 5 बार जाएगा, 5 बार लगाएंगे कितना आएगा, 980। क्योंकि 196 में से 5 से गुणा करके चेक कर लेना कितना आएगा दोस्तों, 900। 980 में से 980 घटाएंगे कितना आएगा, 0। तो इसमें तो एक ही स्टेप में सेंसिबल जीरो आ गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, ये तो रफ का कार्य, ये आपको फिर कॉपी में नहीं करना है दोस्तों। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिखता हूं कि 38,220 यानी 38,220 ग्रेटर देन 196 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का या प्रमेय का लिख सकते हो, का प्रयोग करने पर, विधि नहीं प्रमेय का लिख देना, प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या आया बताओ, भाज्य 38,220 बराबर भाजक कितना था 196 इंटू भागफल कितना था 195 प्लस सेंसफल आया था 0। यानी सेंसफल 0 आ जाए उस समय जो भाजक होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, HCF। तो हमारा HCF आ गया 196, लेकिन लिखेंगे कैसे कि सेंसफल क्या आ गया, सेंसफल बराबर 0। अतः इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देते हैं, यहीं पर रोक देते हैं तथा इस समय, या अब लिख सकते हो, तथा इस समय जो हमारा भाजक होगा वही HCF होगा, वही HCF होगा। आप लिख सकते हो लास्ट, अतः HCF कितना आ गया बताओ, 196। अब देखो पहले क्वेश्चन का ही पार्ट नंबर 3, संख्या दे रखी है 867,255। इसका HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो पहले रफ कार्य सेम प्रोसेस रहेगी, 867 यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है दोस्तों। अब देखो मैं देखता हूं तो 2 वार में तो 500 से थोड़ा ऊपर होगा, 3 वार में 750 से थोड़ा ऊपर, 4 बार में ये 1000 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 867 से, तो भाग लगभग 3 बार जाना है। तो 255 को मैं 3 से गुणा करके चेक करता हूँ, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 2 6 1 7, 765। 3 बार कितना आया 765, घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 102। सेंसिबल 0 नहीं आया, आगे उतारने वाली भी कोई संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे 255 में लगाएंगे, ये संख्या यहाँ लिख लो। 2 बार भाग जाएगा कितना आएगा 204, घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 51। अभी भी सेंसिबल 0 नहीं है, तो ये उतार लो 102, यहाँ पर 102 में 51 का भाग लगाओ। अब 51 2 102, सेंसिबल कितना आ गया दोस्तों 0।
और जीरो सेंसफल आए उस समय जो भाजक होता है हमारा वही हमारा क्या होता है दोस्तों, HCF। तो HCF कितना आ गया 51। तो इसको लिखोगे कैसे भाषा के रूप में कि 867 ग्रेटर देन 255 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर तो क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 867 बराबर भाज्य कितना था 255 इंटू भागफल आया था 3 प्लस सेंसफल कितना आया था 102। आप लिखोगे सेंसफल बराबर 102 नॉट इक्वल 0। पुनः अब किस किस में यूज करोगे 102 और 255 में, तो पुनः 255 ग्रेटर देन 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ये आप लिख देना बा। तो देखो भाज्य कितना हो गया अब 255, भाजक कितना हो गया 102, भागफल कितना आ गया बताओ 2 प्लस शेषफल कितना आया 51। अब क्या लिखोगे वापस वही सेम चीज, शेषफल बराबर 51 जो कि 0 के बराबर है नहीं है। पुनः अब किस किस में यूज करोगे 102 और 51 में, तो 102 ग्रेटर देन 51 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो क्या आएगा बताओ, भाज्य 102 बराबर भाजक 51 इंटू भागफल कितना आया था 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 0। तो क्या लिखेंगे दोस्तों अब कि शेषफल बराबर है 0, अतः इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देते हैं, इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देते हैं, रोक देते हैं। और इस समय जो हमारा भाजक होगा वही HCF होगा, वही क्या होगा HCF। अतः HCF बराबर कितना आ गया बताओ, इस समय 0 शेषफल आया उस समय भाजक कितना था 51, तो HCF भी कितना आ जाएगा इन संख्याओं का 51। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको ध्यान से समझोगे, सिद्ध क्या करना है, कोई धनात्मक पूर्णांक है ना वो ऐसा हो सकता है क्या कि 6q+1 6q+3 6q+5 इसी रूप में होता है, ये बात आपको सिद्ध करनी है दोस्तों। तो विषम धनात्मक पूर्णांक, इससे आप विषम से समझो, सम और विषम का कैसे पता करोगे आप, तो सम क्या होती है, वे संख्याएं जो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो तो होती है सम, और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो क्या होती है विषम। तो देखो इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत में कोई एक धनात्मक पूर्णांक में मान लेता हूं कोई एक धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक अक्स है, क्या मान लिया अक्स मान लिया। अब ये हमें अभी पता नहीं है कि विषम है या सम, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, प्लस का पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो x बराबर में लिख देता हूं एक बार 6q+r, क्योंकि देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस r क्या हो गया शेषफल। यहाँ 6q+ ही शुरू में सिद्ध करना है तो मैं 6q+r ले लेता हूं। अब ये भाग में जहां पर क्या होगा r का मान क्या क्या हो सकता है बताओ। अब भाज्य बराबर भाजक, भाजक यानी जिसका आप भाग लगा रहे हो, तो भाग आप 6 का लगा रहे हो तो आपको पता है शेषफल हमेशा 6 से छोटा आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या क्या आ सकता है 5 आ सकता है।
क्योंकि 6 वापस 6 आएगा अगर सेंसफल, 6 सेंसफल कभी नहीं बचेगा, क्योंकि 6 का तो आप भाग लगा रहे तो भाग एक बार और चला जाएगा सेंस। इसलिए सेंसफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। अब ये मान रख रख के चेक कर लो आप, मैं r बराबर 0 रखता हूँ, 0 रखने पर r बराबर 0 रखा तो दोस्तों क्या आया, x बराबर 6q प्लस 0, यानी x बराबर क्या आ गया 6q। 0 को जोड़ोगे 6q में 6q आएगा। x बराबर, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा ब्रैकेट में 3q। 2 कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि हमें सम और विषम का पता कैसे चलेगा, जिसमें 2 का भाग जाएगा वो तो होगा सम, जिसमें नहीं जाएगा वो क्या होगा विषम। तो 1 नंबर समीकरण दे दिया। इसी प्रकार में r का मान 1 रख लेता हूं रखने पर, तो x बराबर क्या आएगा 6q प्लस 1, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा तो समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो इसी प्रकार r का मान में 2 रख लेता हूं, तो x बराबर आएगा 6q प्लस 2। x बराबर, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा ब्रैकेट में 3q प्लस 1, इसको समीकरण नंबर दे दिया 3। अब r बराबर क्या रखोगे, 3 रखने पर क्या आ गया दोस्तों, 3 रखने पर, 3 रखने पर क्या आएगा, x बराबर 6q प्लस 3, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, हमें 2 कॉमन आए तो ही लेना है, क्योंकि सम और विषम का 2 से पता चलेगा। इसको समीकरण नंबर दे दिया 4। अब मैं r बराबर कितना रख लेता हूं, 4 रखने पर, क्योंकि r के मान हमारे पास 5 तक है, r के मान हमारे पास 5 तक है, उसमें 5 तक r का मान रखेंगे इसमें। तो x बराबर 4, r बराबर 4 रखेंगे तो x का मान आएगा 6q प्लस 4, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 3q प्लस 2, इसको समीकरण नंबर दे दिया 5। r बराबर कितना रखता हूँ अभी, 5 रखने पर, तो r बराबर 5 रखूंगा तो क्या आएगा बताओ, x बराबर 6q प्लस 5, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसको समीकरण नंबर दे दिया 6। तो अब देखो समीकरण नंबर 2 1, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 5, इसमें सभी में क्या है, 2 एक गुणनखंड है, तो बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, सभी में जा रहा है, तो ये तो हो गए सारे सम। कि समीकरण 1, 3 व 5 में अक्स एक क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। और समीकरण 2, 4, 6, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो समीकरण 2, 4 व 6 से स्पष्ट होता है कि अक्स एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 1, 3 व 5 में x एक समधनात्मक पूर्णांक है, अतः शेष बचे समीकरण 2, 4 व 6 में, शेष बचे समीकरण 2, 4 व 6 में x विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, क्योंकि इसमें 2 कोई गुणनखंड नहीं है, इन 2 गुणनखंड नहीं है, इसमें संख्या 2 कोई गुणनखंड ही नहीं है, संख्या 2 गुणनखंड के रूप में नहीं है तो भाग इसमें 2 का नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किसी
परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अब मार्च वो महीने वाला नहीं है दोस्तों, याद रखना, वो महीने वाला मार्च नहीं है। मार्च का मतलब है पीछे पीछे चलना है, दौरा करना है। अब समूह को समान संख्या में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या, यहां से एक नाम पकड़ो, अधिकतम संख्या। अधिकतम का मतलब क्या होता है दोस्तों? महत्तम, यानी सबसे ज्यादा। महत्तम समाप्रत्य, तो इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? महत्तम समाप्रत्य यानी HCF ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है दोस्तों? HCF। तो आपके पास दो विधि है, एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके कर सकते हो, एक दूसरी विधि कौन सी है जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताई थी, गुणनखंडी विधि। हाँ, याद रखिएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, रफ का काम है, गुणनखंड विधि से इसको सरल करता हूँ। 616 के गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 का भाग दिया, कितना आया? 308। अब मैं 2 का वापस भाग लगाऊंगा, कितना आएगा? 154। 2 का भाग लगाऊंगा, कितना आएगा? 77। 7 का लगाऊंगा, कितना आएगा? 11। 11 में 11 का लगाऊंगा, कितना आएगा? 1। ये रफ का कार्य है। और इस इधर 32 का कर लेता हूँ। 32 में 2 का गया 16, 2 का गया 8, 2 का गया 4, 2 का गया 2, 2 का गया 1। तो 616 के गुणनखंड के लिख लिए मैंने 2 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11। और 32 का लिख लिया मैंने 2 की पावर, कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 2 की पावर है 5। अब हमें HCF ज्ञात करना है इन दोनों का। तो क्या करोगे? मैंने बताया था पहले इधर देखनी है संख्या कितनी है। एक तो 2 है, एक 7 है, एक 11 है। 3 टाइप की संख्या है यहाँ, 2 7 और 11। जो जो तीनों संख्या मिल रही है ना दोनों में, उसकी छोटी घात ले लो। तो केवल दोनों में केवल 2 ही मिल रहा है, उसकी छोटी घात लेनी है। इन 2 की पावर है 3। तो 2 की पावर 3 का प्रसार करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आया दोस्तों? 2 दुआ 4, 4 दुआ 8। तो HCF कितना आया? 8। यानी उन अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। लास्ट में आप लिख सकते हो कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं।